वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से आप सभी का स्वागत है। हम फिर से लेकर के आए हैं 10th क्लास का कि यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जो कि थर्ड क्वेश्चन था, क्षार क्या है, इनके गुण व उपयोग का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर एग्जाम के अंदर लॉन्ग या शॉर्ट वे में पूछ लिया जाता है, और इस तरह से हम टॉपिक्स बाय टॉपिक्स आपके क्वेश्चन को हम लेके आ रहे हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई नियर बाई कोई आपका बच्चा पढ़ता हो या फिर आपके साथ का कोई आपका फ्रेंड हो, तो आप वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट्स ले सके। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी तरह से पीडीएफ को पूरी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर लो और उससे पढ़ लो, या तो इस तरीके कर लो, और बाकी की चीज़ें मैं कंपलसरी आप सभी को समझा ही रहा हूँ। अगर इस वीडियो के अंदर आपको ये सब चीज़ें इतने अच्छे से कवर कराई जाती हैं ताकि आप आसानी से इसे बहुत अच्छे से पढ़ सकें। तो चलते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। इससे पहली वीडियो में मैंने एसिड क्या यानी अम्ल क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उनके गुण तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। दूसरी वीडियो में मैंने बताया था पीएच स्केल। इससे जाइए वहाँ पर जाके इन वीडियो को देखिए। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि क्षार क्या है, इनके गुण व उपयोग का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग या शॉर्ट में पूछ ही लिया जाता है। तो यहाँ पर पहले चलते हैं हम। हमारा पहला ही यहाँ पर है, उसका आंसर दिया है क्षार क्या है। तो क्षार मैं बता दूं आपको, क्षार शब्द की जो उत्पत्ति है, जो क्षार शब्द की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। क्षार शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी शब्द के अलकीली से हुई है, जिसका अर्थ है समुद्री तटीय पौधे की राख होती है। मैं आपको बताता हूँ, ये समुद्री तटीय पौधे की जो राख होती है, इससे क्या होता था बेटा, कुछ पहले कंडीशंस में कुछ रेह कहते थे। क्या कहते थे? रेह कहते थे। रेह से संडिस उस समय कंडीशन क्या थी, इसी तरह की मॉडर्निस्ट साबुन वगैरह नहीं थी। उस समय केवल रेह से क्या, रेह से कपड़े धोए जाते थे। तो जो रेह बनती थी वो बेटा इसी प्लांट के, कौन से, समुद्र के किनारे जो प्लांट होते थे उनकी राख होती थी, तो उसको ही हम रेह कहते थे, जिसके कारण उससे कपड़े हमारे धोते थे। तो इस कंडीशन में उन्होंने बताया था सार जो क्षार शब्द है उसकी उत्पत्ति अरब शब्द के अल्किनी से हुई है, जिसका अर्थ है समुद्री तट पौधों की राख। यानी कि पौधों की राख से ही क्या होता था बेटा, उस समय पर कपड़े धोए जाते थे। आपको याद रखना है। अगर बात करें हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की, तो प्रॉपर डेफिनेशन बेटा इसकी होती है कि आप समझो, थोड़ा सा ध्यान देना, वे पदार्थ जो खाने में कड़वे लगते हैं, जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तथा इसमें स्पर्श करने से साबुन जैसा चिकनाहट होती है। बेटा अब क्या होगा, जब इसे हम छुएंगे तो कैसा फील होगा, चिकना साबुन जैसा फील होगा उसमें। दूसरी कंडीशन थी, ये खाने में कड़वे लगते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। छोटी सी बात है, 3.8 में कवर करो। खाने में कैसे कड़वे लगते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और स्पर्श करने पर कैसे साबुन जैसे लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। अब एक साइंटिस्ट आए थे, अब से पहले में मैंने बताया था एसिड वाले क्वेश्चन के अंदर कि जो आर्रेनियस ने किस किस पर, अम्ल और क्षार दोनों पर रिसर्च की थी। तो उन्होंने पूरी कंडीशन उन्होंने यहाँ पर हमको समझाया था। इस कंडीशन में हम इसको कवर करेंगे। अब इसको कैसे कवर करेंगे सर, हमको थोड़ा सा समझाइए डीपली। तो बेटा आर्रेनियस के अनुसार, क्या, एक साइंटिस्ट थे आर्रेनियस, उनके अनुसार क्या होता है, उनके अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने के बाद, मैंने आपको कितनी बार कंपोजिशन में बताया बेटा, सपोज करो हमारे पास कोई ये बर्तन है, इस बर्तन में क्या डाला जा रहा है, इस बर्तन में सपोज करो NaOH डाला जा रहा है। तो जो इसमें डालने के बाद में बेटा ये अपने आप दो भागों में टूट जाता है। कौन कौन से, Na और प्लस OH। तो यहाँ से OH जो बेटा बाहर निकलता है इसकी नेगेटिव पर, इस पर पॉजिटिव पर। तो ये कंडीशन मैं आपको समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके। अब क्या हुआ था, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या काम किया, समझ लेते हैं। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक बार डेफिनेशन दी कि आर्रेनियस के वे पदार्थ जो जलीय विलयन, बेटा कुछ पदार्थ थे, वो कौन कौन से पदार्थ थे, आप समझ लो कौन कौन से थे, ये सब पदार्थ थे। उन्होंने कहाँ डाला उन्हें, इन सभी को एक वाटर के अंदर डाला। कहाँ, एक वाटर के अंदर जलीय विलयन में डाला। कहाँ पर, जलीय विलयन में डाला। किसी को हीट कर दिया डायरेक्ट ही। हीट करने के बाद क्या हुआ बेटा, वहाँ से हमें क्या मिला, OH आयन मिला। अगर बेटा H आयन मिलता है तो एसिड होता है, और OH आयन मिलता है तो वहाँ पर क्या होता है, क्षार होता है। आपको कंडीशन याद रखनी है, और वे बेटा क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा NH3 प्लस H2 को कन्वर्सेशन कराया, इनकी रिएक्शन कराई, तो बेटा OH बाहर निकला, और यहाँ पर NH4 पॉजिटिव आया। पॉजिटिव क्या आता है बेटा, जहाँ पर क्योंकि हमारा अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, जबकि NH4 नहीं हो सकता। NH4 होगा तो बेटा वहाँ पर पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है जो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है वो एक कम होगी, इसके ऊपर हमेशा एक नेगेटिव होता है। यह आपको अपने दिमाग में अच्छे से सेव रखना है।
अगली कंडीशन आपको समझ के रखनी है कि होने क्या वाला है उसमें। अगली कंडीशन यह है बेटा, अगली जो रिएक्शन है हमारी CaO प्लस H2O के साथ रिएक्शन है, जिसमें Ca2 पॉजिटिव बाहर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर बेटा ये वाली जो कंपोजिशन है ये इसके साथ कंबाइन हो जाती है, और C के बेटा 2 मॉलिक्यूल्स आसानी से बाहर निकल जाते हैं। देखो O के पास 2 बॉन्डिंग है, इसमें पूरे की मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो O के पास 2 है, हाइड्रोजन ऑलरेडी ही 2 है, तो पूरी तरीके से कंपोजिशन क्लियर होती है। आगे की तरफ चलते हैं। देखो अगला कोई है हमारा NaOH। NaOH को देखो हमने Na अलग लिख लिया, OH अलग लिख लिया। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, इन दोनों को एग्जाम्पल को जरूर एग्जाम के अंदर करके आना है, ऊपर वाले हो या ना हो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। Na को पॉजिटिव में लिखना है और OH को नेगेटिव में लिखना है। ठीक, अगला KH है, इसको पॉजिटिव में लिखना है और इसको नेगेटिव में लिखना है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसके गुण के बारे में। बेटा गुण कितने प्रकार के होते हैं, हर किसी के जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, पहली होती है भौतिक और दूसरी होती है रासायनिक। तो पहली भौतिक गुण में क्या करेंगे, उसकी हम हर किसी गुण के अंदर जो हम आपको कुछ लवण बनाने की विधि बताएंगे तो आगे आपको समझ में आएगा। भौतिक गुण जो होते हैं बेटा 2 तरीके के होते हैं, और यहीं से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं, आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं कि जो हमारा फिजिकल होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो भौतिक गुण होते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हमारी रासायनिक गुण होते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं हम फिजिकल। फिजिकल में हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल के अंदर हम पढ़ेंगे भौतिक गुण, और भौतिक गुण में बेटा क्या है, क्षार स्वाद में तीखे व कड़वे लगते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल कैसे हैं, तीखे व कड़वे लगते हैं। क्षारों को स्पर्श करने से चाहो साबुन जैसा चिकना होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रबल क्षारों का तत्व है जो उसकी जो सुरक्षा का प्रभाव है वो बढ़ जाता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, आप जानते हैं। हल्दी का विलयन लाल हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट, ज़्यादा टफ नहीं है, पर ईजी बहुत ही फॉर्म में बनाए हैं ताकि किसी भी बच्चे को किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं बहुत ही इजी फॉर्म में बच्चे को समझाना चाहता हूँ और इसी तरह से मैं समझाता भी हूँ। आप देखना आगे की, फिर मैंने अगला क्वेश्चन करवाया है क्या, रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण में बेटा क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला गुण है हमारा कौन सा, ये इंपॉर्टेंट सीखने वाली चीज़ यहीं से होती है, जो केमिकल बॉन्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, ऊष्मा का प्रभाव। अब यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जब NaOH तथा KOH ठीक है वो गर्म करने पर ये पिघल जाता है, लेकिन परंतु अपघटित नहीं होता, यानी कि ये अपने आप में पिघलना पसंद करता है, लेकिन अपने आप में वहीं पिघलना पसंद करेगा, लेकिन टूटना पसंद नहीं करेगा। कोई भी एलिमेंट टूटेगा नहीं, ये आपको याद रखना है। ये इतने आप में अपने आप में एक कन्वर्सेशन कर लेता है। दूसरी कंडीशन क्या थी यहाँ पर, कौन कौन सी थी, पहले NaOH को जब थोड़ा ज़्यादा ये हीट की, ये बेटा हीट का चिन्ह होता है, हीट का चिन्ह होता है ये वाला, इसको लगाना है हर किसी तीर के ऊपर जब अपघटित करता है। तो उस कंडीशन में बेटा ये क्या है, आपको कंफ्यूज कर रहा होगा सर, एक तो है S और इस वाली फॉर्म में है L। L क्या चीज़ होती है, L क्या चीज़ होती है और S क्या चीज़ होती है, आपको बता दूं L क्या चीज़ होती है। बेटा S तो होती है सॉलिड, जब सॉलिड चीज़ को किसी चीज़ पे गर्म कर रहे हैं हम, आपको समझना है। थोड़ा सा साफ की ले लिख लेता हूँ मैं, आप सभी को समझ में आएगा। यहाँ से क्या होगा, सॉलिड फॉर्म को क्या बेटा, सॉलिड फॉर्म है हमारा, क्या है, सॉलिड है। अब सॉलिड फॉर्म को किसी टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो वो कैसी चीज़ होगी, लिक्विड में बदलेगी ना। तो S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड। तो आपको नहीं घबराना है, कंपोजिशन सेम है बेटा। NaOH को गर्म करते हैं, गर्म करने पर ऊष्मा का प्रभाव, यानी कि ऊष्मा से हीट कर रहे हैं ना, हीट कर रहे हैं तो उसका प्रभाव में क्या होता है, वो अपघटी मतलब टूटती नहीं है, केवल पिघल जाती है। आपको याद रखना है, जब ऊष्मा के प्रभाव को आप लिखना है तो आपको कैसे लिखना है, आपको सिंपल तरीके से लिखना है कि सर ये टूटना पसंद करती है, सॉरी पिघलना पसंद करती है पर टूटना पसंद नहीं करती है, अपघटित नहीं होती है, पिघल जाती है, और वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। KOH और NaOH दिए थी, आपको अपने दिमाग में रखनी है अच्छे से। अगली कंडीशन है, अगली कंडीशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली कंडीशन में क्या है हमारा, ये है अधात्विक ऑक्साइडों का। अब अधात्विक कौन कौन से, तो जो अधात्विक, जो धातु नहीं होते अधात्विक कहलाते हैं। अब बेटा ये क्या है, हमारा क्षार है, इसके साथ ही हम क्या करें, कंपोजिशन बना रहे हैं। तो बेटा ये क्या बन जाता है हमारा, ये हमारा धावन सोडा बन जाता है। क्या बन जाता है, धावन सोडा, जिसे हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, याद रखना, जो कि धोने के काम आता है। कुछ कंडीशंस में बेटा अप्लाई भी होता है, उसके साथ उसमें वाटर की कंपोजिशन बाहर निकल जाती है। आगे चलते हैं अम्लों के साथ। अभिक्रिया, अम्लों के साथ एसिड के साथ भी करता है, रिएक्शन करेगा भाई, क्योंकि क्षार और अम्ल की क्रिया हो रही है। आपसे पूछ सकता है क्षार की अम्ल की क्रिया करेगा बेटा, ये इस कंपोजिशन में देखो क्या निकलेगा, यहाँ से ये वाला पोर्शन क्या निकल जाता है, यहाँ से H2O बाहर निकल गया, बचा क्या बेटा यहाँ पर Na
और यहाँ पर Cl तो क्या निकल गया, नमक। नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। बिल्कुल कंपोजिशन क्लियर है, छोटी सी चीज़ है। देखो NaOH क्या है, दूसरी कंपोजिशन NaOH को H2SO4 के साथ यहाँ क्या निकल जाता है, Na2 पूरा है, Na2 यहाँ से, ये पूरा Na2 यहाँ से और SO4 यहाँ से पूरा निकल जाता है, Na2SO4 पूरा, ये जल से कंपोजिशन यहाँ से बाहर निकल जाती है, जल की कंपोजिशन। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है। मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो करूँगा नहीं और शॉर्ट वीडियो में ही यहाँ पर वीडियो को मैं ज़्यादा कोशिश करके समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चे को। और देखो यहाँ पर हमारे, देखो अब क्षारों के उपयोग, अब क्षारों के जो उपयोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साबुन का धावन सोडा उद्योग में मैंने बताया, धावन सोडा कौन सा होता है, Na2 क्या होता है, Na2CO3। उस कंपोजिशन में क्या होगा बेटा, उस कंपोजिशन में ये बनाया जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है, कागज़ का हमारे क्या बनाया जाता है, कागज़ की देखो लुगदी बनाई जाती है, कागज़ बनाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर होता है जो हम सेविंग में यूज करते हैं। खारे पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। अमोनियम लवण बनाने में, अब अमोनियम लवण कैसे कहोगे सर, अमोनियम लवण कौन सा होता है, मैंने बताया था अभी, कौन सा बताया था अभी, मैंने बताया था NH4 बेटा, NH4 के कंपोजिशन में जितने भी होते हैं वो अमोनियम लवण के कंपोजिशन में आते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर मंजिल को पाना है तो मुकाम तक जाना होगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, रातों को जगकर अपना नसीब जगाना होगा। यही मेरा कहना है, लड़ते रहिए, खुद से बढ़ते रहिए, और जब तक हम हैं तो आपके साथ, हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर हमें किसी चीज़ का कोई इशू है या नहीं है। अगर कोई भी डाउट होता है या किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो हम आप सभी के साथ हैं। इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें, ताकि बच्चे बेनिफिट्स पूरी तरीके से ले सकें। मेरा यही कहना होता है, बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।